बागपत ब्रेकिंग। बागपत में जिलाधिकारी द्वारा 69 लाख की निर्माणाधीन परियोजना पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण, मिली खामियां, कार्यवाही के दिए निर्देश। जनपद के छपरौली ब्लॉक के अंतर्गत ग्राम ख्वाजा नंगला में जिलाधिकारी जितेंद्र प्रताप सिंह ने निर्माणाधीन 69 लाख की परियोजना आदर्श नंगला के पशु चिकित्सालय का औचक निरीक्षण किया, जिसका कार्य संतोषजनक नहीं मिला। कार्य की गुणवत्ता खराब मिली। परियोजना का बोर्ड मौके पर लगा नहीं मिला। उक्त पशु चिकित्सालय लगभग 66 वर्ष से संचालित है, जिसका आधुनिकीकरण किया जा रहा है। 11 अक्टूबर 2024 को उक्त कार्य पूर्ण होना था, जो अपूर्ण मिला। कार्यदायी संस्था यूपीपीसीएल परियोजना प्रबंधक को विशेष प्रतिकूल प्रविष्टि देने के निर्देश दिए। पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर संजीव की कार्यप्रणाली में मिली लापरवाही, उन पर कार्यवाही के निर्देश। बागपत से सुनील अग्रवाल की रिपोर्ट। इसमें आपने कब लिखा है बताओ, बोलो। आप किस मंच की दवाएं? फार्मासिस्ट ओपीडी भरेगा और डॉक्टर क्या करेगा? फार्मासिस्ट अगर ओपीडी भरेगा तो डॉक्टर क्या करेगा? आप रहते हैं यहाँ पे, या आप बड़े अधिकारी हो गए, आप रहते ही नहीं है, या इतने बड़े अधिकारी आप हो गए हैं कि फार्मासिस्ट लिख ले, फार्मासिस्ट इलाज कर दे, आप गायब रहते हैं। तो आपका काम, अभी आदमी काम नहीं करता, ये गाहे बगाहे सूचना पर चले आते हैं। बच्चे कहाँ रहते हैं? मेरठ, गाजियाबाद। इनका कोई रजिस्टर में एंट्री नहीं है। ये बताता है कि ये आदमी यहाँ आमतौर पर रहता ही नहीं है, ये लेता है शामली में मौज, और आप लोग अपनी आंखें बंद किए रहो। यहाँ पर कभी तो 2 दिन है ना आपके हफ्ते में। इस रजिस्टर में अगर आपके 2 दिन मान लें तो इसमें इस रजिस्टर में कब से है? इस रजिस्टर की हालत भी डाली थी, लेकिन ये जब तक कविता यही नहीं आई है, शायद कंप्लीट कब से, कितना समय हो गया? उत्तर प्रदेश शासन द्वारा जो पशु चिकित्सालयों को जो आधुनिकीकरण करने की योजना है, उसमें विकासखंड छपरौली जनपद बागपत में आदर्श नगला गांव में जो हमारा करीब 66 वर्ष पुराना जो एक पशु चिकित्सालय है, 1958-1959 संचालित है, उसमें एक 70 लाख रुपए की लागत से और प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन की कार्यदायी संस्था के रूप में एक कार्य यहाँ पे किया जा रहा है। उसका निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय जो कमियां हैं, उसमें एक विशेष कमी जो मैंने पूर्व में भी कहा है कि परियोजना की लागत, परियोजना कब प्रारंभ हुई, परियोजना कब समाप्त होगी, कौन कार्यदायी संस्था है, कौन ठेकेदार है, किसी को कोई शिकायत करनी है तो कहाँ लिखेगा, इसका एक बोर्ड होना चाहिए, परंतु वो कभी भी आमतौर पे नहीं पाया गया। और इस परियोजना में बार बार सचेत करने के बाद भी यूपी प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन द्वारा इसको नहीं किया गया। इसके लिए जो उनके परियोजना प्रबंधक हैं, उनको एक विशेष प्रतिकूल दृष्टि मेरे द्वारा दी जा रही है, ताकि जनता को ये पता चल सके कि ये परियोजना क्यों, कब, कैसे पूरी होगी। दूसरा बिंदु ये कि इस परियोजना को शुरू होने के बाद में काफ़ी समय हो गया है और इसका सारा कुछ कार्य सितंबर 24 में ख़त्म होना था और हम लोग नवंबर 24 में खड़े हुए हैं, तो 2 महीना डिले चल रहा है और अभी भी परियोजना में लगता है कि 1-2 महीने और लग सकते हैं, जबकि 70% से अधिक धनराशि पशुपालन विभाग ने इनको दे दी। तो प्रोजेक्ट कॉरपोरेशन की जो लापरवाही है कार्य की गुणवत्ता को लेकर, कार्य के बारे में जो जनता को सूचना देनी है और समय सीमा को लेकर, उसको लेकर कार्रवाई की जा रही है। दूसरा विषय जो और भी महत्वपूर्ण है, यहाँ पे जो पशु चिकित्सालय संचालित है उसमें डॉक्टर संजीव हैं। यहाँ पे डॉक्टर संजीव की तैनाती जब से भी यहाँ पर है, पिछले 3-4 महीनों में उन्होंने एक बार भी किसी भी पेशेंट अर्थात जो पशु है या उनका जो भी साथ में लोग आते हैं, अटेंडेंट आते हैं, किसी की भी प्रविष्टि उन्होंने खुद नहीं करी है। आज सिर्फ 8 नवंबर में उन्होंने अपनी प्रविष्टि अपने हाथ से की है। 4-5 महीनों में एक बार भी प्रविष्टि ना करने का मतलब है कि या तो चिकित्सक गायब रहते हैं, सारी की सारी प्रविष्टियाँ फार्मासिस्ट के द्वारा, रविंद्र के द्वारा की गई हैं, जिससे यह लगता है कि ये यहाँ से गायब रहते हैं और शामली या अन्य जनपदों से कहीं पलायन में रहते हैं। तीसरी बात इसमें कि जो पशु चिकित्सा अधिकारी का दायित्व है, उसमें ये भी शामिल है कि एक प्रॉपर रजिस्टर मेंटेन करेंगे, कौन व्यक्ति अपने पशु लेकर आया था, उस पशु वाले के व्यक्ति का डिटेल क्या था, मोबाइल नंबर क्या था, ताकि उससे वेरीफाई किया जा सके। परंतु ऐसा कुछ भी नहीं है। जो पशु चिकित्सालय 1958 से है, उसकी जो ये दुर्दशा है, इसके लिए जो पशु चिकित्सा अधिकारी हैं डॉक्टर संजीव, इनके विरुद्ध और जो इनके पर्यवेक्षण अधिकारी हैं, डिप्टी सीवीओ हैं या सीवीओ हैं, इनका दायित्व तय करने के लिए निदेशक पशुपालन से अनुरोध मेरे द्वारा किया जाएगा।
और ये प्रयास किया जाएगा जो जनपद के सबसे पुराने छपरौली विकास खंड में ये हमारा पशु चिकित्सालय है, ये निर्माण कार्य भी इसका ठीक से हो जाए और उसका फ़ायदा मिले। यही कारण है शायद कि पिछले काफ़ी समय से एक दो पशु वाले ही यहाँ पर आ रहे हैं, क्योंकि डॉक्टर गायब हो रहे हैं और उसके अलावा उनका जो कार्य की जो पद्धति है, गुणवत्ता है, वो भी संतोषजनक नहीं है।